भगवान ने कहा, यानी जो साधक मेरे में मन लगाता है और मन लगा करके नित्य युक्ता अर्थात हमेशा ही आत्मा का चिंतन करता रहता है, अर्थात मेरा चिंतन करता रहता है। नित्य युक्त समाहित अंतःकरण वाला, युक्त होकर समाहित अंतःकरण वाला होकर के नित्य मेरी उपासना करता है। और कैसे? श्रद्धा से युक्त होकर के, पराया श्रद्धा से युक्त होकर के जो मेरी उपासना करता है, मेरा सेवन करता है, मुझ में जो मन लगाता है, ऐसा वो साधक भक्त युक्ततम कहलाता है, श्रेष्ठतम कहलाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब उसी को ही वर्णन करते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि मयि विश्व रूपे परमेश्वरे आवेश्य समादाय मनो ये भक्तः संतो माम सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वरम सर्वज्ञम विमुक्त रागादि क्लेश तिमिर दृष्टिम नित्य युक्तः अतीत अनंतर अध्यायांत उक्त श्लोक अर्थ न्यायन सतत युक्तः संतः उपासते श्रद्धया परया प्रकृष्टयो प्रकृष्टया उपेतास ते मे मम मतः अभिप्रेता युक्ततम इति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं कि मई विश्व रूपे, अर्थात जो मैं परमेश्वर हूँ, सभी के ऊपर शासन करने वाला हूँ, ऐसा जो परमेश्वर विश्व रूप में आवेश से यानी प्रवेश करा करके, समाधाय करके, अर्थात मन को मुझ परमात्मा में लगा करके, ऐसे जो भक्त हैं मां मुझ परमेश्वर को, इन सारे योग सर्व योगेश्वराणाम अधीश्वर, जितने भी योगी है, जितने भी योगी हैं, उन योगियों का भी मैं अधीश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, अर्थात उनसे बढ़ कर के हूँ, उनके ऊपर शासन करने वाला हूँ। जितने भी योग से संपन्न होकर के शासन करते हैं, उन शासन करने वालों के मध्य में भी मैं उन सभी के ऊपर शासन करने वाला हूँ, है ना। ईश्वरों का भी मैं ईश्वर हूँ। अधीश्वर सर्व योग ईश्वराणाम, ये अधीश्वरम, ईश्वरों के, यानी सामर्थ्य, ईश्वर बोलते हैं सामर्थ्य वाले को। तो जितने भी शासन करने वाले हैं, उनके ऊपर भी मैं शासन करने वाला है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वरुण है, इंद्र आदि देवता है, ये सभी के ऊपर शासन करते हैं। इनको ईश्वर संज्ञा होती है शासन करने वाले होने से, तो इन सब के ऊपर भी मैं शासन करता हूँ। ऐसा जो मैं हूँ सर्वज्ञ, उस सर्वगुरु परमात्मा को, अर्थात विमुक्त राग आदि क्लेश तिमिर दृष्टि, जिस साधक ने अपने राग आदि जो क्लेश तिमिर दृष्टि है उसको त्याग कर दिया, राग आदि जो क्लेश, राग आदि से युक्त जो रहता है, तो वो तो दुखी हो जाता है। तो ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, अतः साधक जिस परमात्मा की उपासना करता है, उस परमात्मा भी कैसा है? राग आदि से रहते हैं, क्लेश आदि से, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है, इन पंच क्लेशों से रहते हैं। और साधक ने भी अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है, इसके त्याग दिए। विमुक्त राग आदि क्लेश से तिमिर दृष्टि को, राग आदि क्लेश से तिमिर दृष्टि को, तिमिर दृष्टि है मतलब एक वस्तु को दो देखना, तिमिर दृष्टि कहलाती है। दोष दर्शन, इस प्रकार से ना होते हुए भी दोष को दोष देख लेना, ऐसे राग आदि क्लेश तिमिर दृष्टि से रहित है होकर के नित्य युक्ता, आता हमेशा जो परमात्मा में क्या करता है? नित्य युक्त रहता है, नित्य आत्मा का चिंतन करता रहता है। अतीत अनंतर अध्यायांत, भूतकाल के मतलब पीछे के जो अध्यायों में, और फिर इसके बाद अनंतर अध्यायों में
है ना। उक्त श्लोक के 12वें श्लोक 12वें अध्याय में भी और 11वें अध्याय तक पर्यंत तक, द्वितीय अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय पर्यंत तक और 12वें अध्याय में भी, तो अतीत और अनंतर अध्यायांत और 18वें अध्याय पर्यंत तक सारे आ जाएंगे, उसी में अंतर्भूत हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो उक्त श्लोक अर्थ के न्याय से जो कहे गए हुए, यानी द्वितीय श्लोक के द्वारा दिए गए विषय के न्याय से सतत युक्ता, जो साधक, जो उपासक, जो कर्मी निरंतर आत्मा का सेवन करता है, अर्थात मन में ही अपने मन को ईश्वर में लगाता है, ईश्वर में लगाता हुआ, भगवान वासुदेव में विश्व रूप में लगाता हुआ, ऐसा जो है संत होता हुआ उपासते, जिस परमात्मा में कोई भी राग द्वेष आदि नहीं है, ऐसे उस परमात्मा में अपने मन को लगाता हुआ, राग आदि अविद्या अस्मिता राग आदि द्वेष से रहित होता हुआ, ऐसे साधक है, उपासक है, निरंतर आत्मा की उपासना करता है, यानी ईश्वर की उपासना करता है, पराया श्रद्धा से, प्रकृष्ट श्रद्धा से युक्त होता है, ते वे ऐसे जो साधक है वे में मम मता अभिप्रेत है, युक्ततम, वो मेरे लिए कैसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे जो साधक हैं तो कहते हैं वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर कहते हैं यथोक्त अर्थ में, यथोक्त अर्थ कहते हैं उसके जो अर्थ है मत कर्म कृत इत्यादि, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मेरे ही आश्रय करने वाला, मुझको ही गति मानता है, ऐसा व्यक्ति इस न्याय के माध्यम से पराभक्ति से युक्त होकर के, जो निरंतर साधक साधिका है, मेरा ही उपासना करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं, किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेते हैं, ऐसे परा श्रद्धा से युक्त होकर के जो मेरी सेवा करते हैं, वे मेरे लिए अभिप्रेत है, इन युक्ततम है, अर्थात श्रेष्ठतम है, वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। अब आगे कहते हैं उपासते मई, मुझ परमात्मा में स्मृति सदा कुर्वन्ति, टीकाकार कहते हैं मुझ वासुदेव परमात्मा में जो स्मृति है, उस स्मृति को हमेशा बना के रखते हैं, करते रहते हैं, स्मृति निरंतर चिंतन करते रहते हैं। जो कहे गए उपासकों का युक्त तमत्तम को यहाँ पर वर्णन करते हैं कि निरंतरण निरंतर्यण नैरन नैरन्तर्येण हि ते मच्चित्ततया अहोरात्रम् अतिवाह अतिभायन्ति अतो युक्तं तान् प्रति युक्ततमा इति वक्तुम्, कि जो साधक हैं, जो भगवान में अपने मन को लगा देते हैं, सदा स्मृति को बनाकर रखते हैं निरंतर रूप से तेल धारा के समान, अर्थात जो भी हम कुछ कर्म, जो भी साधक साधिका कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। यद यद कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम, है ना, जो जो भी जो मैं कर्म करता हूँ, हे भोलेनाथ, वो सब आपकी आराधना है। इसी प्रकार निरंतर रूप से मत चित्ततया, मेरे में चित्त को लगा देने से, अहोरात्र, अहोरात्र दिन और रात, अहोरात्र का अर्थ होता है दिन रात है, दिन में भी और रात्रि में, कहते हानि दिन में न रात्रो अति मात्र अति अतिमात्रम अतिशय मामेव विषयांतर विमुक्तास विषयांतर विमुक्त चिंतयन्ति, विषयांत निरंतर दिन में तो करते हैं, रात्रि में भी करते हैं, है ना, रात्रि में भी क्या करते हैं, दिन रात जैसे प्रातः दिन में तो चिंतन करते हैं, रात्रि को भी ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः सोने से पहले तक ईश्वर के चिंतन करते रहते हैं। ऐसे जो अहोरात्र है, अहोरात्र दिन मुझ परमात्मा में ही क्या लगाते हैं, चित्त को बहन कर, चित्त में मुझ परमात्मा में चित्त लगाते हैं। अतः इसी रूप से युक्तम ठीक ठीक है, तान प्रति उनके लिए भगवान का कहना ठीक है, अर्थात युक्त तम इति वक्तुम, उनके लिए श्रेष्ठ कहना भगवान के लिए युक्त है।
अहोरात्र, यहाँ पर अतिमात्रम, अतिशय रूप से, हानि यानी दिन में, न रात्रि में। न- आदित्य का अतिमात्र, अच्छा अतिमात्रम यानी अतिशय रूप से, माँ मुझको ही दिन में ही अकेले है, दिन में अकेला है, रात्रि में नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिन रात चिंतन करते रहते हैं, यानी विषयांतरों से रहित होकर के, दूसरे विषयांतरों से रहित होकर के परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, है क्या नहीं? किसका? अन्य बातों का चिंतन न करते हुए, अन्य बातों का चिंतन न करते, मेरे ही चिंतन करते रहते, मुझ में चित्त लगाते लगाते हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं, अन्य विषयों का चिंतन नहीं करते, अन्य विषयों का वह चिंतन नहीं करते, इसलिए विषयांतर विमुक्ता बोलती है। विषयांतरों से रहित होकर के मुझ परमात्मा का ही चिंतन करते रहते हैं, इस प्रकार से, यानी अतिमात्र रूप से, अतिमात्र यानी अतिशय रूप से मुझ परमात्मा को ही चिंतन करते हैं और विषयांतरों से रहित होकर के। अब कहते हैं दिन दिन कोई चिंतन करेंगे, रात्रि को नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं, दिन रात ही चिंतन करते रहते हैं सोने से पहले तक। एक श्लोक आता है, आसुप्ते रामर्ते कालम नयद वेदांत चिंतया, तद्ध्यात नावसरम किंचित कामादीनाम मग्नाद अपि। सोने से पहले तक और मरने से पहले तक, आसुप्ते सोने से पहले तक, आमृते कालम नयद वेदांत चिंतया, कहते हैं कामनाओं का बिल्कुल भी अवसर ना दे। आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतयत अध्यात्माश्रम कंचित कामादिरंग न अभी। जब ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर कामनाओं का बिल्कुल भी अवसर ना दे। परोक्ष ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान के लिए निरंतर चिंतन करता रहे, और ज्ञान हो गया, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, फिर जो कामना है उन कामनाओं के लिए क्या करे, यानी अवसर न दे, इस प्रकार से ऐसा है, आता है। तो उसी प्रकार से दिन निरंतर चिंतन करता रहता है, तो ऐसे करने वाले साधक कैसे में लिए उत्तम है। अब बक्ष्यमान तद उपरिष्टाद इति उत्तम पृष्ठ पूर्व प्रकट किम, चलो ठीक है, जो आपका निरंतर सेवन करते रहते हैं, सगुण उपास सगुण ब्रह्म की सेवन करते हैं, उसके लिए तो आपने कह दिया ठीक है, किंतु जो आत्मा का चिंतन करते हैं वे क्या युक्ततम नहीं कहलाते? जिन साधकों ने भगवान वासुदेव का चिंतन करते हैं, नहीं सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो भगवान कहते हैं वो मेरे लिए श्रेष्ठतम है, युक्त युक्त है, श्रेष्ठ है, मेरे लिए प्रिय है। तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा का सेवन करते हैं, तो क्या वह युक्ततम नहीं कहलाते, यानी श्रेष्ठतम नहीं कहलाते? क्या किम इतरे युक्ततम न भवन्ति, क्या जो निर्गुण परमात्मा का सेवन करने वाले हैं युक्ततम नहीं कहलाते? कहते ना, ऐसी बात नहीं है, किंतु तान प्रति यद वक्तव्य तृणु, उनके प्रति जो कहने योग्य है उसको तुम सावधान होकर के श्रवण करो। किनके लिए? जो निर्गुण परमात्मा का सेवन करते हैं आत्मज्ञान पूर्वक, उनके लिए जो कहने योग्य है उसको तुम सावधान होकर के श्रवण करो। यानी भक्तों का तो भगवान ने वर्णन कर दिया, अब निर्गुण परमात्मा का सेवन करने वाले भक्तों के विषय में भगवान कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं, ये तो अक्षर मनिर्देश्य अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। तो यहाँ पर वर्णन करते भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तो अक्षरम, ये साधक, ये निर्गुण परमात्मा की उपासना करने वाले जिनकी निष्ठा परम निर्गुण निराकार में ही है, ऐसे वे जो उपासक हैं, भक्त हैं, अक्षरम न क्षरति, अक्षर है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, ऐसे अक्षर की, अनिर्दिश्यम ऐसा ही है,
ऐसा निर्देश नहीं कर सकते। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, मनसो मनो चक्षु से चक्षु श्रोत्र से श्रोत्रम, है न, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर कर बिनु कर्म करई बिनु नाना, अपाणि पादो जवनो गीता। इन श्रुतियों के द्वारा ये निर्धारण किया गया है कि परमात्मा मन और वाणी का विषय नहीं है, इसलिए अनिर्देश्यम, जिसको ऐसा ही रूप है, ऐसा ही नाम, यही नाम है, ऐसे ही इस प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते। उसमें हेतु क्या है? अव्यक्तम। उसमें हेतु है व्यक्त होता तो व्यक्ति वर्णन कर देता, किंतु परमात्मा व्यक्त है ही नहीं है, अव्यक्त है, दिखता ही नहीं, चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं बनता, इसी हेतु से वह अनिर्देश है। ऐसे अव्यक्त रूप जो परमात्मा की उपासना करते हैं, परिउपासते उपासना करते हैं, ऐसे जो परमात्मा कैसे सर्वत्र गम चिंत्यम, सर्वत्र सर्वत्र गम अचिंत्यम, क्या है? सभी जगह गया हुआ है। सर्वत्र गम का अर्थ होगा सभी जगह गया हुआ, अचिंत्यम, उसमें आकार निकाल लेंगे तो अचिंत्यम हो जाएगा। तो अचिंत्य है, इन मन वाणी का विषय नहीं है, और उसका निर्देश नहीं कर सकते। जैसे किसी स्त्री पुरुष का निर्देश कर देते हो, पशु पक्षी का निर्देश कर देते हैं, जैसे गाय को कह दिया शासनादि मतम गोत्वम, शासनादि मतम गोत्वम, तो जैसे गाय के गले में जो झालर लटकी रहती है उसको शासना बोलते हैं, गलकंड। जैसे गाय और बैल के गले पर कैसी क्या लटकी रहती है? झालर है। इन मांस का पिंड विशेष नील गाय में नहीं लटकी रहती, अन्य अन्य अन्यों में नहीं लटकी रहती, ऐसे महेश में भी है? हाँ, शक्कर का ही सा होता है, शासनादिमत्तम गौतम। तो जो जिस गाय के नीचे गलकंड है, यानी शासना मतलब मांसपिंड है जो लटका रहता है, तो उसको निर्देश कर दिया ना गाय को कि ये शासना वाली गाय, शासना जिसके गले में लटका हुआ है उसको गौत बोलते हैं। तो शासनादि मतम गोत्वम, ऐसा लक्षण कर दिया। तो उसी प्रकार से परमात्मा को लक्षण करते हैं कि परमात्मा भी इस रूप ऐसा वाला है कि अनिर्देश्यम। तो जब निर्देश नहीं हो गया तो अरे उसमें हेतु एक अव्यक्तम, इसलिए तो अचिंत्यम, लेकिन सभी जगह गया हुआ है, जैसे आकाश है सभी जगह गया हुआ है, उसी प्रकार से परमात्मा भी सभी जगह गया हुआ है। ऐसे वायु और आकाश को हम चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा निर्देश नहीं कर सकते, उसी प्रकार से परमात्मा भी कैसे अनिर्देश है, अचिंतनीय है, लक्षित मात्र होता है कि ये आकाश किस पर टिका हुआ है, कि परमात्मा में टिका हुआ है। तो कैसा है? ज्ञान के लिए तो ज्योति रूप वर्णन कर दिया, किंतु चिंतन करने के लिए कह दिया वो व्यापक है, नाम रूप से रहित है। इस प्रकार से ऐसे अचिंतनीय परमात्मा कूटस्थम, कूट के समान स्थित, जैसे कूट हो गया लोहार के पास है, जो लोहा कूटा जाता है, लोहा जिसके ऊपर बनाया जाता है, नीचे का जो भाग रहता है लोहा बड़ा मजबूत है, उसको कूट बोलते हैं, है ना। और एक दूसरा कूट है अंदर, दूसरा कूट है अविद्या माया अव्याकृत आदि को कूट बोलते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने कोई गुण है और गुणों को, अरे गुणों को करे, गुण तो है लेकिन गुण दोष वाले गुण है, तो गुण कैसे दोष वाले गुणों को कूट बोलते हैं, गुण वाले दोष वाले गुणों को कूट बोलते हैं। यानी अंदर तो कुछ है और बाहर कुछ और दिखा रहा है, अंदर तो कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और दिखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के जो व्यवहार है वो कूट कहलाता है। जिसमें अविद्या अज्ञान भरा हुआ है उसको कूट बोलते हैं, कूट साक्ष्य। तो ऐसे उसमें जो स्थित है कूट के, उसमें जो परमात्मा स्थित है, सारे प्राणियों के हृदय में जो स्थित है और कूट के समान स्थित है, कूटस्थ है। ऐसे कूटस्थ जो परमात्मा है, असलम न चलम असलम ध्रुवम, ऐसे जो परमात्मा की उपासना करते हैं,
ऐसी जो परमात्मा की उपासना करते हैं, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात वो तो मेरी आत्मा ही है। ज्ञान तो ज्ञानी तो आत्मा एवं, ऐसा भगवान भास्कर कहते हैं। कौन से? ज्ञान तो आत्मा एवं ज्ञानी, ज्ञानी तो आत्मैव में मतम है। कितने का है? 7वें अध्याय का 18वां श्लोक है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ज्ञानी तो आत्मा ही है मेरी। मेरी आत्मा कौन है? ज्ञानी। ज्ञानी की मैं आत्मा, मेरी, मैं ज्ञानी की आत्मा हूँ, ज्ञानी मेरी की आत्मा है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि ये पूर्व श्लोक से फल तो विशेष अर्थ को कहने के लिए तू शब्द आया। ए तू अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तत्वाद अशब्द गोचरम इति न निर्दिष्टुम शक्यते, अतो अनिर्देश्यम अव्यक्तम न केनापि प्रमाणेन विद्यते इति अव्यक्तम पर्युपासते परिसमन्ताद् उपासते। भगवान भास्कर कहते हैं, अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं, ए जो अक्षर परमात्मा है, जो अनिर्देश है, अव्यक्त होने से, उसमें हेतु दे दिया अव्यक्तत्वात्, व्यक्त न होने से, यानी शब्द आदि का विषय न बनने से, अशब्द गोचरत्वम, शब्द का विषय नहीं बनता। गोचर यानी विषय होता है, तो शब्द का जो विषय नहीं बनता। इति तो न निर्दिष्टुम शक्यते, इसका शब्द आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता। इसी हेतु से वह परमात्मा के अनिर्देश्यम यानी अव्यक्तम न केनपि प्रमाणन विद्यते, प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है उनके द्वारा व्यक्त नहीं होता। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जो व्यक्त नहीं होता, इसलिए कहता अव्यक्तम। ऐसे अव्यक्त रूप परमात्मा को परिउपासना सभी ओर से परिसमता, सभी ओर से उपासना करते हैं, सभी प्रकार निर्गुण रूप से उपासना करते हैं। तो उपासना नाम किसको कहते हैं? ये टीकाकार कहते हैं, ये तो अव्यक्तम, जिस प्रकार से अव्यक्त है उसी हेतु से अनिर्देश है। निरुपाधिक अक्षर में कथम उपासना प्रचति, निरुपाधिक परमात्मा उपासना कैसे हो सकती है? निरुपाधिक जो अक्षर परमात्मा है उसमें किस प्रकार से उपासना, इसके विषय में पूछता है अर्जुन। तो यहाँ पर कहते हैं उपासना का वर्णन करते हैं। तो उपासना नाम यथा शास्त्रम उपास्य उपास्यस्य अर्थस्य विषयीकरणेन सामीप्यम उपगम्य तैलधारावत् समान प्रत्यय प्रवाहेण दीर्घकालम यद आसनम तद उपासनम आचक्षते। ये उपासना का लक्षण है। किसका लक्षण है? उपासना का लक्षण। तो उपासना किसको बोलते हैं? यथा शास्त्र, जैसा शास्त्र ने वर्णन किया है। उपास्य, उपास्य के अर्थ का, उपास्य जो विषय का अर्थ बोलते हैं विषय, तो उपास्य रूप विषय का विषयीकरण, उपास्य रूप विषय का उपास्य के अर्थ का, यानी उसका ज्ञान भी होना चाहिए, उसका रूप आदि का ज्ञान भी होना चाहिए। किस, कैसी सामर्थ्य वाला है, कैसी सामर्थ्य वाला है। तो एता शास्त्र, शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णन किया गया, तो उपास्य अर्थ का, उपास जानने योग्य, चिंतन करने योग्य, प्राप्त करने योग्य अर्थ का, यानी उपास्य का विषयीकरण के द्वारा विषय बना लिया। जो अभी विषय नहीं बन रहा था, अब विषय बना लिया। ऐसे विषयीकरण के द्वारा सामीप्यम, इन उपगम में समीप जाकर के, उप है ना, उप, उप शब्द का अर्थ समीपता ले जाना, तो सामीप्य में जाकर के आसन यानी बैठना। तो तेल धारा के समान, जैसे तेल की धारा गिराते हैं, तो एक धारा, चाहे पतली धारा चलाओ चाहे मोटी धारा चलाओ, उसमें बोले बोले बीच में आती नहीं, कटता नहीं है। जैसे जल की धारा में तो कट जाता है, बीच में बुलबुले आ जाते हैं, किंतु तेल की धारा, घृत की धारा में बुलबुले बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, कटता नहीं है बिल्कुल भी। तो तेल धारा के समान, तेल धारा के समान, यानी समान प्रत्यय प्रवाहन है। यानी राम की उपासना कर रहे हैं तो राम की उपासना होनी चाहिए, कृष्ण का नाम नहीं आना चाहिए। कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो कृष्ण की। अब कोई कहे कि हम तो कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, ठीक है, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, फिर भी एक की उपासना, उनमें श्रद्धा रखिए, उनका अपमान मत करिए, है ना, उसमें श्रद्धा तो रखिए।
उनका अपमान मत करिए, लेकिन एक में विशेष निष्ठा हो। एक में कैसे हो? एक का ही चिंतन करते रहे। यद्यपि भगवानों में कोई भेद नहीं है, तथापि तो एक ही नाम का धारणा, एक ही रूप का चिंतन करता रहे, तो इसलिए समान प्रत्यय प्रवाह के द्वारा जो प्रत्यय बनाया है, यानी प्रत्यय ज्ञान, जिसका जिस रूप का दर्शन कर रहे हैं, जिस नाम का जप कर रहे हैं, उसी का ही जप करते रहना चाहिए। तो समान प्रत्यय के प्रवाह के माध्यम से दीर्घ काल तक यद आश्रम उसका सेवन करना, यद आश्रम है ना, उसका सेवन करना, तद उपासना आसक्ति थे। जो उपास्य अर्थ का, जो उपास्य है, उसके उसको विषय बना करके उसके सामने पे जा करके, सामने पे क्या जाना मतलब उसके उसके रूप को सास के अनुसार चिंतन करके जान करके, अब तेल धारा के समान एक प्रत्यय यानी उसी उसी का ही प्रत्यय बनाता रहे, दूसरा प्रत्यय नहीं आना चाहिए। राम के बीच में कृष्ण शिव आदि नहीं आना चाहिए, कृष्ण के बीच में राम आदि नहीं आना चाहिए, शिव के बीच में राम आदि न आए। इस प्रकार से दीर्घ काल तक उसका सेवन करना उपासना कहलाती है, एक प्रत्यय के प्रवाह से, समान प्रत्यय के प्रवाह से। तो ऐसी जो उपासना है, ये उपासना का वर्णन कर दिया। अब उपासना का वर्णन कर दिया, ठीक है, ये तो सगुण साकार की हो गई। और निर्गुण की उपासना कैसे करेंगे? कि अक्षरस्य विशेषणम आह, तो कहते अक्षर का तो, अब वहां पर तो इसका तो मैं अहम ब्रह्मास्मि, इसमें तो अक्षर ब्रह्म में कौन से अंतर्यामी परमात्मा है, निर्गुण निराकार है, मैं परमात्मा हूँ, मुझ में परमात्मा में कोई भेद नहीं, इस प्रकार से उसकी उपासना बनेगी। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, इस प्रकार से चिंतन करता हुआ, और स्वरूप का ध्यान तो ऐसे ही करेगा भाई। और नाम रूप तो है नहीं, इसलिए ध्यान हो जाए। चिंतन करते 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 अपने में भावना करता रहे, मैं तो निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, मुझ में सुख दुख आदि नहीं है, मैं मुझ में जन्म मृत्यु आदि नहीं है, मुझ में भूख प्यास नहीं है ना। और मैं कौन हूँ? निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, निषेध मुख से, ऐसा चिंतन करता रहे। इस प्रकार से ऐसा चिंतन करता रहे, ऐसे उसको और कहते हैं कि अक्षरस्य, उसी को विशेषण कहते हैं, अक्षरस्य विशेषण महा, ऐसे जो अक्षर रूप परमात्मा है, ऐसी जिसको उपासना करते हैं साधक, चिंतन करते हैं ऐसे परमात्मा को, सर्वत्र गम यानी व्योम बद, आकाश समान व्यापी, आकाश जैसे संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा ने संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है। अचिंत्यम, अचिंत्य, अचिंत्यम च अव्यक्तत्वाद अचिंत्यम, व्यक्त न होने से वह परमात्मा कैसे अचिंत्य है। यदि व्यक्त होता तो चिंतन करने के योग्य हो जाता, जैसे राम कृष्ण आदि के रूप होते हैं तो चिंतन कर लेता है व्यक्ति, उसी प्रकार से अव्यक्त अंतर्यामी परमात्मा का नाम रूप आदि नहीं है, इसलिए अचिंत्य है। हाँ, लक्षित मात्र होता है, श्रुति में इसके और नाम दिए वो भी सगुण है, किंतु उन सगुण के माध्यम से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसलिए अचिंत्य हैं। अब कहते हैं इसी को हेतु बनाते हैं, किस प्रकार से? अव्यक्त को ही अचिंत्यत्व में हेतु बनाए हैं। कहते हैं यदि ही करण गोचरम तन मनसा अपि चिंत्यम, तद विपरीतत्वाद अचिंत्यम अक्षरम। कहते हैं जो करण का विषय बनता है, जो वस्तु करण का विषय बनती है, वह मन के द्वारा भी चिंतन करने की योग्य हो जाती है। और किंतु इसके विपरीत, तद विपरीत, जो करण का विषय नहीं बनती, वो मन के द्वारा भी चिंतन नहीं की जा सकती, इसलिए परमात्मा मन वाणी का विषय नहीं है, अचिंत्य है। ऐसा जो अक्षर परमात्मा है, कूटस्थम, कूटस्थ है, कूट के समान अचल रहता है, ठोस है। अब यहाँ पर कूटस्थ, कूट को लेकर कहते हैं दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु, कूटम कूट रूपम कूट साक्ष्यम इत्यादौ, कूट शब्द प्रसिद्धो लोके, लोक में। और दृश्यमान जो वस्तु है, दृश्यमान गुणम, दृश्यमान जो गुण है, अंतर्दोष वाली वस्तु, अंतर्दोष से आशा उसके भीतर ये दोष घिरे हुए है, अंतर्दोषम वस्तु,
अंतर्दोष जो वस्तु, अंतर्दोष वाली जो वस्तु है वो कैसे कूट कहलाती है। दृश्यमान गुण कैसे अंतर्दोष वाले हैं, उस ऐसी वस्तुओं को कूट कहते हैं। कूट रूपम, कूट साक्ष्यम। कूट रूप, कूट हो गया, कूट रूप हो गया, कूट साक्ष्य हो गया। इन नामों के द्वारा कूट शब्द लोक में प्रसिद्ध है। क्या है कूट शब्द? यानी कूट शब्द का उक्तार्थ विरुद्ध प्रयोग से कूट रूपम, कूट है में कूट रूपम, कूट का अर्थ हो कूट, कूट साक्ष्य, कूट का साक्षी अर्थात ये देखो झूठ बोल रहा है अमुक व्यक्ति, मन में जैसे वकील, अरे क्या क्या वकील होते हैं कि नहीं, वकील, तो वकील है, वकील तो क्या कर दो दो, दो वकील तो ये सत्य सत्य होते हैं कि झूठ बोलते हैं? केस के हिसाब से है ना। तो देखिए अब इसमें स- झूठ, कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी सत्य भी बोलते हैं। कैसा केस लेते हैं भगवान, केस के अनुसार। यदि झूठा ले लिया तो झूठा ही बोलना पड़ेगी, यदि सत्य लिया है तो फिर तो उसमें कोई दोष वो नहीं होता है, सत्य में कोई वो समस्या नहीं हो पाती। लेकिन झूठा केस, झूठे वाले का केस ले लिया तो मुश्किल हो जाती है कि नहीं? हाँ, नहीं झूठे वाले का केस ले लिया तो फिर वो मुश्किल होती है ना बहुत, और सत्य वाले का केस लिया तो फिर वहां पर बहुत आसान होती है। हाँ सही है। नहीं सही है। हाँ तो हाँ सही सही सही। ये वृद्धों ने इसको प्रयोग किया है, किसको? कूट शब्द का जो अर्थ है वो वृद्धों के द्वारा इस प्रकार से हमारे निरूपण किया गया है। दृश्यमान जो गुण है वो कैसे अंतर्दोष से युक्त है, अंतर यानी भीतर दोष वाली जो वस्तु है उसको कूट कहते हैं, या कूट रूपम या कूट साक्ष्यम। इन नामों के द्वारा कूट शब्द लोक में प्रसिद्ध है। कूट का साक्षी इस प्रकार से अमुक व्यक्ति ऐसा बोलता है, अमुक व्यक्ति ने ऐसा बोला है, दोष से युक्त होकर के कहते हैं। अब उसी प्रकार से ये परमात्मा कैसा है कूट रूप में आदि पर अनृतम, अनृतार्थम। टीकाकार कहते हैं जो कूट साक्ष्यम इत्यादि, इत्यादि में कूट रूप में कूट साक्ष्य कूट है इत्यादि में कूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आदि पद से यहाँ पर अनृतम, अनृतार्थम, अनृत के लिए, तो अनृत यानी मिथ्या ही होता है। तो इस प्रकार से तो झूठ हो गया, मिथ्या हो गया। तो ऐसे शरीर, शरीर आत्मा नहीं है किंतु शरीर को आत्मा मान करके बैठा हुआ है व्यक्ति, कूट साक्ष्य हो गया, कूट, कूट हो गया ना, झूठा हो गया, मिथ्या हो गया। हमने अपने शरीर को क्या करके माना है? आत्मा माना है, जबकि शरीर आत्मा नहीं है, तो मिथ्या हो गया, अनृत हो गया। तो इस प्रकार से, तो तथा उसी प्रकार से तो यहाँ पर लोक में इस प्रकार से कूट शब्द का प्रयोग करते हैं। अमुक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, अमुक वो कूट का ये साक्षी है, ये इसका साक्षी है। अमुक व्यक्ति ने देखो ये पकड़ लिया इसको, इत्यादि को लेकर के वर्णन करते हैं। यानी कूट रूप है, कूट साक्षी इत्यादि वाक्य में कूट शब्द लोक में प्रसिद्ध है। कूट रूपम और कूट साक्ष्य इत्यादि, एक इन वाक्यों में कूट शब्द का प्रयोग होता है। मैंने अमुक व्यक्ति को देखा था, ये ऐसा बोल रहा था, ऐसा ऐसा ऐसा। अब कहते हैं तथा उसी प्रकार से, अब सास में कैसे किसको कहते हैं? कूट रूप है, ये तो लोक में प्रसिद्ध हो गई कूट को, है ना, अन्यथा आदि को लेकर। तो लेकिन सास में क्यों कूट शब्द किसको कहते हैं? कि तथा उसी प्रकार से
च तथा च अविद्या आदि अनेक संसार बीजम अंतर्दोषवन माया अव्याकृत आदि शब्द वाच्यतया। तो कहते हैं उसी तथा उसी प्रकार अविद्या आदि जो अनेक संसार बीज है, अविद्या आदि अनेक संसार बीज वाली यानी अंतर दोष वाली। अविद्या आदि अनेक है, अविद्या आदि तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इस पंच के लिए सार है। अविद्या आदि अनेक है, संसार के बीज है, जो संसार का मूल है, संसार के बीज भूत है। अंतर दोष वाली, अंतर दोष वाली जो माया है, ये माया की कार्य अविद्या हो गई। दो भाग कर दिए माया और अविद्या। वो अविद्या माया, अविद्या जो माया है अव्याकृत आदि शब्द वाच्य, इसको कूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माया को, अव्याकृत आदि को कूट शब्द के द्वारा कहा जाता है। जो माया अव्याकृत कैसा है? अविद्या आदि अनेक संसार के बीज, बीज के दोष वाली है, यानी जिससे अविद्या रूप माया के माध्यम से जीवात्मा को संसार रूप फल की प्राप्ति होती रहती है। तो ऐसी जो माया अव्याकृत है, माया है अव्याकृत आदि के नाम से जानी जाती है, अविद्या आदि अनेक संसार के बीज, बीज रूप दोष वाली है। अविद्या आदि अनेक संसार रूप जो बीज है, अविद्या आदि अनेक संसार का जो बीज है ना, वो बीज, बीज जो कैसा अंतर्दोष, दो बीज ही दोष है। ऐसे दोष वाली जो माया है अव्याकृत नाम से कही जाती है, उसी को यहाँ पर कहते हैं, उसी को यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि मायाम, श्वेतास्तर उपनिषद का वाक्य है कि मायाम तो प्रकृतिम विद्यान माइनम, माइनम तू महेश्वरम, कि माया को तो प्रकृति जानो और माई को महेश्वर जानो। ये श्वेतास्तर उपनिषद का वाक्य है। और भगवान भास्कर, भगवान ने कहा है मम माया दुत्या, मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाते। यानी अरे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है ना, इनको लेकर, मोह को लेकर के व्यक्ति फंस जाता, कामना को लेकर के, मोह को लेकर के। ऐसे कोई बहुत सी कामना है तो कामना के द्वारा व्यक्ति फंसता है, फिर मोह भी हो जाता है, ये मेरे लिए कर्तव्य है, मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, तो वहाँ किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो इसलिए वही माया कहलाती है, उसके कार्य है काम, काम आदि, मोह आदि, अज्ञान आदि। तो मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है। इत्यादि प्रसिद्धम, इत्यादि, इत्यादि में प्रसिद्ध जो कूट है, तो प्रसिद्धम तत् यत तत् कूटम, जो कूट है माया अव्याकृत आदि में कूट है, तस्मिन कूटे स्थितम, उस कूट में स्थितम, कूटस्थम उस, हाँ हाँ सुनाई दो। हाँ तो तो भगवान की कृपा से, राम की कृपा से, तो भगवान की माया है छूट जाती है, तो वहां पर कृपा आ गई ना। बिना मम माया दुरत्य है, भगवान की कृपा से, भगवान की शरण में जाने से ही वो माया का छुटकारा होता है, इस प्रकार से। तो कहते हैं जो उस माया में, उस माया को कहते हैं कूट, उसमें स्थितम, उस कूट में स्थितम, कूटस्थम, उसको बोलो कूट, तद अध्यक्षतया, अथवा उसमें अध्यक्ष रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से उसको अधिकृत करके रहता है। राशि रिव है, जैसे राशि के समान स्थितम, जैसे राशि ढेर कहीं ना कहीं स्थित रहती है, एक एक स्थान पर स्थित बनी रहती है, ऐसे अन्य की राशि है। इसकी राशि, अन्न की राशि है, जौ की राशि है, नमक की राशि है, तो एक हल्दी डुलती नहीं, एक जैसी रखी रहती है। उसी प्रकार से परमात्मा भी सभी प्राणियों के हृदय के भीतर स्थित है, राशि के समान है, अचल है, और कूट के समान स्थित है, कूट में स्थित है, यानी सारे प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है, सारे प्राणियों के अंतःकरण में वह परमात्मा स्थित है। राशि जीवा अत है। हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ। तो तो इसीलिए वहां पर कूटस्थ बोला, कूट के समान स्थित है, कूट के समान वहां पर स्थित है, ऐसा। अब वो उसमें दृष्टांत यहाँ पर भी वही है कि ये यहाँ पर कूटे, कूट में स्थितम, कूट यानी सारे प्राणियों के हृदय के भीतर, क्योंकि जो हृदय है वो माया का कार्य है। किसका कार्य है? माया का कार्य। अंतःकरण माया के द्वारा, पंचभूतों के द्वारा उत्पन्न हुआ है अंतःकरण, अविद्या को लेकर के। अविद्या को लेकर के जो अंतःकरण है उत्पन्न हुआ, तो उस अंतःकरण में परमात्मा स्थित है, और सारे और अध्यक्ष रूप से स्थित है, यानी सारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों का साक्षी रूप से स्थित है, राशि के समान स्थित है। जैसे राशि अचल रहती है, यानी ढेर है ना, किसी न किसी वस्तु का ढेर है, जौ का मान लो, चावल का मान लो, गेहूं आदि का मान लो, तो जैसे उसका ढेर बना रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा ढेर के समान रहता है, सारे प्राणियों के हृदय में रहता है, अचल रहता है। स्तंभ, तो कूटस्थम, वो कूट के समान स्थित है परमात्मा, ढेर के समान स्थित है, अथवा साक्षी रूप से स्थित है सारे प्राणियों के हृदय में। अतः इसी दोषे अचलम, वे परमात्मा कैसे अचल है, तस्मात इसी दोषे दुर्गम नित्य है। टीका में देखें, टीका में इसको वर्णन करते हैं कि उक्त रीति के द्वारा, किस रीति के द्वारा, कि मेरी जो जो जिस किसी में वस्तु में अरे दोष आते हैं उसको कूट बोलते हैं। जिस किसी वस्तु, गुण वाली वस्तु के भीतर दोष वाली जो वस्तु है उसको क्या बोलते हैं? एक कूट बोलते हैं। कूट। आकर मैंने अमुक वस्तु को देखा है कि ये खराब वस्तु है। जैसे हम बाजार में भी गए ना, लेने के लिए गए थे ना, तो बाजार में किसी वस्तु को लेने के लिए गए, तो वहां पर कहा मैं अमुक वस्तु लेने जा रहा हूँ, किसी ने कहा, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा मैंने उस वस्तु को देखा है, जाना है, वो खराब है, ऐसे, इसलिए तुम उसको नहीं खरीदना। बोल देते हैं, नहीं बोलते? तो दोष वाली वस्तु हो गई, यद्यपि बाहर से तो अच्छी दिख रही है लेकिन उसका कार्य अच्छा नहीं है, तो दोष वाली वस्तु हो गई। तो उसी प्रकार से उक्त रीति के द्वारा कूट शब्द का अनित अर्थ सिद्ध हो जाने पर, कूट शब्द का अनृत अर्थ सिद्ध हो जाने पर, मिथ्या अर्थ में, मिथ्या है ना वस्तु, तो मिथ्या सिद्ध हो जाने पर, यद अनेकस्य संसारस्य, कहते हैं अनेक संसार का, यानी व्यक्ति के मन में विभिन्न प्रकार का संसार बैठा हुआ है, कामना बैठी हुई है। अनेक संसारों का अर्थ हो गया अनेक, अनेक प्रकार की कामना। तो अनेक प्रकार की जो कामना बैठी है, ऐसी अनेक संसार, अनेक है, अनेकस्य संसारस्य, यानी एक जीवात्मा का जो संसार है, अनेक कामना से युक्त होकर संसार का जो बीजम है, जो बीज है, ओके, निरूप्यमाणम, अविद्या है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश से, पंच क्लेश से युक्त होकर के काम, विभिन्न प्रकार की कामना, नाना विध दोषोपेतम, जो संसार का बीज कौन हो गया? नाना प्रकार का दोष से युक्त है, वो अव्याकृत है, न माया है, वो दोष से युक्त है, वो माया है। उसी को टीका भगवान है, श्रुति कहती है, तदहा इदम तरी अव्याकृतम, तदहा इदम तरी अव्याकृतम। तो श्रुति में अव्याकृत शब्द को कूटर बोला है, यानी सुषुप्ति अभिमानी, सुषुप्ति अवस्था में जो अव्याकृत अज्ञान है, कारण शरीर, कैसा कारण शरीर, इस प्रकार से उसको अव्याकृत बोलते हैं। तो उस अव्याकृत में अभिमान करने वाला ईश्वर, तो परमात्मा हो गया। लेकिन जो अव्याकृत है, माया है, उस प्रकार से कारण शरीर है, ऐसे कारण शरीर को क्या बोलते हैं? कूट है, अव्याकृत बोलते हैं। तो तद हा इदम तरी अव्याकृतम, ऐसा जो अव्याकृत है, तत्र, उस, तद कहते हैं माया तो प्रकृति विद्या, तो मम माया इत्यादि में माया शब्दितया, माया के, माया रूप शब्द के माध्यम से प्रसिद्धम अविद्यादि तद यह कूट शब्दितम, तो माया शब्द के माध्यम से प्रसिद्धम, यहाँ पर अविद्यादि को यहाँ पर कूट शब्द के द्वारा कहा गया है। किसके, किस शब्द के द्वारा? तो जो माया शब्दित, माया शब्दित तया रूप से प्रसिद्धम, अविद्यादि को, अविद्यादि को ही
यहाँ पर इस प्रसंग में कूट शब्द के द्वारा कहा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर टीकाकार ने स्पष्ट किया कि अविद्या आदि को ही यहाँ पर क्या किया, कूट शब्द के द्वारा कहा गया। तो अविद्या आदि शब्द से यही आ गया, माया है, अविद्या अव्यकृत है, अज्ञान है, मोह है, पंच क्लेश हैं, ये कूट शब्द के द्वारा जाने जाते हैं। ओके, तत्र अवसानम केन रूपेण आशंक्य, किस रूप से वहां पर वो परमात्मा रहता है, अध्यक्ष रूप से। कूट शब्द का निष्क्रियत्व अर्थ को क्या कहते हैं, अथवा राशि रूप से। यहाँ पर अथवा जो राशि रूप से परमात्मा स्थित है, जैसे ढेर है, हलता डुलता बिल्कुल नहीं है, चलता फिरता नहीं है, राशि में ना। एक ढेर लगा दिया हमने, जहाँ पर अनाज का जहाँ पर ढेर लगा दिया पड़ा ही रहता है जब तक व्यक्ति उठाएगा नहीं। उसी प्रकार से परमात्मा भी निष्क्रिय रूप से बना रहता है। एन पूर्वम उपजीव्य अनंत अनंतर विशेषण द्वय प्रवृत्ति आह, इसी हेतु से अर्थात किस हेतु से, जिस प्रकार से परमात्मा कूटस्थ के समान है, अव्यक्त कूटस्थ के समान है और व्योम के समान व्यापक है कूटस्थ है और अचल है, इसी हेतु से वो ध्रुव है। इसी हेतु से कैसे वो ध्रुव है ना, कैसे ध्रुव है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अचल, हाँ, व्यापक है, अचिंत्य है, सर्वत्र गया हुआ है, कोटि समान, इसलिए जो अचल और ध्रुव है, ऐसा वर्णन किया। अब आगे को वर्णन करते हैं कि जो साधक परमात्मा को चिंतन करता है निर्गुण निराकार में, उसको लेकर यहाँ पर वर्णन करते हैं। उसको क्या करते हैं, वर्णन करते हैं कि कथम अक्षर उपासते तद उपासना किंबा स्यात्, किस प्रकार से अक्षर की उपासना करते हैं, किस प्रकार से साधक अक्षर रूप परमात्मा की उपासना करते हैं। और तद उपासना, उस परमात्मा की उपासना में किम स्यात्, क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, क्या होता है, किस फल की प्राप्ति होती है ना। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान कहते हैं अर्जुन से, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। तो कहते हैं सम संनियंत्रित सम नियम इंद्रिय ग्रामम, जिस साधक ने अपनी इंद्रिय समुदाय को, ग्रामम बोलते समुदाय को, तो इंद्रिय समुदायम, तो इंद्रिय समुदाय को सम्यक रूप से नियम्य, क्या कहिए, रोक लिया है, अर्थात विषयों को सेवन नहीं करने देता, विषयों की ओर धावन नहीं जाने देता। पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण को विषय की ओर धावन करने नहीं जाने देता। इंद्रियों को रोक लिया, विषय रूप से ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण को रोक लिया है। सर्वत्र समबुद्धया, वो सभी जगह आत्मा को ही देखता है, आत्मा से तर्क चिंतन नहीं करता, समबुद्धि वाला है, किसी में राग द्वेष नहीं करता। ऐसे जो चिंतन करने वाले, जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, और सर्वभूत हिते रहता, जो संपूर्ण भूतों में रत रहते हैं, हित में रत रहते हैं, संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण करने में ही लगे रहते हैं, ऐसे वे मुझ परमात्मा को, वासुदेव परमात्मा को ते प्राप्नुवन्ति, प्राप्त होते हैं। अर्थात जो साधक, जो निर्गुण परमात्मा की, अक्षर परमात्मा की उपासना करते हैं, जिन्होंने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण को रोक लिया है, और उनकी बुद्धि सम है, किसी में राग द्वेष नहीं है, और सारे भूतों के लिए कल्याण करने में रत रहते हैं, ऐसे वो उपासक है, निर्गुण परमात्मा का सेवन करने वाले हैं, वो मुझ परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा। भगवान भास्कर कहते हैं, इसका व्याख्यान करते हैं, संयम्य यानी संनियम्य, सम्यक नियम्य, संहृत्य इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय समुदायम, सर्वत्र सर्वस्व काले समबुद्धया समातुल्यः बुद्धिरेषाम् इष्टानिष्ट प्राप्तौ ते संबुध्यस्य ते ए
एवं विदस्ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतेते रतः, के सम्यक रूप से नियमन करके यानी इंद्रियों को उपसंहार करके, संहार करके, संवृत्त करके, उपसंहार करते, जैसे कच्छप अपनी इंद्रियों को रोक लेता है, अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को और अंतःकरण को बाहर के विषय में नहीं जाने देता व्यक्ति, वो उपासक है, मतलब परमात्मा के चिंतन करने वाला। ऐसी इंद्रिय समुदाय को रोक करके विषयों के सेवन न करने के लिए जाने देता, विषयों के सेवन करने के लिए नहीं जाने देता, बल्कि आत्मा के चिंतन करता रहता है। ऐसे समुदाय, इंद्रिय समुदाय वाला होता हुआ, नियमन करने वाला होता हुआ, सर्वत्र सर्वस्व काल में, सर्वत्र का अर्थ करिए सभी कालों में, उसकी बुद्धि कैसी रहती है, सभी सम रहती है। सम बुद्धिया तुल्य बुद्धि सम, इष्ट की प्राप्ति में और अनिष्ट की प्राप्ति में उसकी बुद्धि कैसी सम रहती है। इष्ट कोई फल अच्छा मिल गया तो अरे सुखी हो जाता है व्यक्ति, कोई खराब नहीं मिला तो दुखी हो जाता है, तो उसकी बुद्धि ऐसी नहीं थी। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है ना। मिल गया तो ठीक है, जैसे भोजन करने सन्यासी है, भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कभी कभी व्यक्ति नहीं मिलती, पहले नहीं मिलती थी, अभी भी नहीं मिलती है, कभी कभी भिक्षा मांगने जाते हैं ना, यात्रा करते हैं, यात्रा जब करते हैं तो रास्ते में कभी कभी भूखे ही रहना पड़ती है, कभी कभी मिल जाता है अच्छा। एक बार मैं चारों धाम में यात्रा कर रहा था, भ्रमण कर रहा था चारों धाम में, तो वो वहाँ के चार उधर उत्तराखंड के, तो वो 9 8 9 बजे भोजन कर लेते हैं, 8 9 बजे। हाँ पैदल किया था मैंने, तो मैं अब बनाए कौन, तो हमें कहीं बना बनाए खाएंगे, तो भिक्षा मांगने जाते थे भोजन के लिए। अब वो कहे महाराज रोटी नहीं है, चावल ले जाओ। हम कहे चावल क्या करेंगे, आटा दाल ले जाओ, सूखा ले जाओ। हम कहे सूखा लेके हम क्या करेंगे, बनी हुई वो है तो दे दो। तो वो किसी के पास नहीं होती थी तो नहीं देता था, किसी के पास महाराज एक आध रोटी बची हुई है, तो खाए एक आध रोटी दे दो, है कि नहीं। तो एक दो रोटी ले लेते थे। और क्योंकि उधर के वो खा लेते हैं 8 9 बजे ही, और 8 9 बजे खा और काम पे चले जाते हैं। हाँ। अब हाँ, अब दूसरी बात, उनके घरों में भी कोई नहीं रहता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कोई एक आध रहती है, महिला महिला आदि है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो इस प्रकार से तो कभी कभी तो मतलब बना हुआ मिल जाता था, कभी कभी नहीं मिलता था। और जहाँ पर आश्रम मिल गया तो वहाँ तो कोई समस्या नहीं है, जहाँ पर आश्रम नहीं है तो रास्ते में कहाँ बनाएंगे, बर्तन भाड़े कहाँ से लाएंगे, ढोना अलग हो जाता है, इसी में बनी हुई लेता था। तो कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती, कभी 2 3 जगह से मिल जाती थी। तो इसी प्रकार से तो कहते हैं जो इष्ट की प्राप्ति में और अनिष्ट की प्राप्ति में है। अरे कम खाते हैं, खाते तो हैं, खाते तो हैं, कम खाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये इष्ट की प्राप्ति में अनिष्ट की प्राप्ति में जिनकी बुद्धि सम रहती है, ते वे एवं विदस इस प्रकार वाले होते हुए, ते वे प्राप्त बनती, ऐसे जो निरंतर आत्मा का चिंतन करने वाले मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं, माँ में मुझको ही प्राप्त होते हैं, और सर्वभूते ते रहता, सारे प्राणियों के कल्याण करने में लगे रहते हैं। सर्वे भूते विहिते हिते रहता, यानी सर्वे विभूतों के लिए ही हितम एव चिंत्यन तदेव आचरंती, किस प्रकार से जीवों का कल्याण हो इस प्रकार से चिंतन करते रहते हैं और आचरण भी करते रहते हैं। यानी जीवों का जैसे महापुरुष है ना, निर्गुण परमात्मा की उपासना करने वाले, वो नियम पूर्वक अच्छे कार्य करते हैं, उपेक्षा बुद्धि नहीं करते, भाई हम तो आत्मा का चिंतन कर रहे हैं तो क्यों कर्म कांड करें, ये करें, नहीं, वो दिखाते भी हैं। क्या करते हैं महापुरुष, क्या करते हैं, दिखाते भी हैं कि मेरा सेवन ये भी करेंगे लोक संग्रह के लिए। तो लोक संग्रह के लिए उनको भी मजबूरी में सुबह सुबह उठना ही पड़ता है, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करना पड़ती है, उपासना करना पड़ती है, और अन्य कार्य भी करना पड़ती है। इसलिए तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं सारे सारे भूतों के लिए हित में रहता है, सभी सर्वेभ्यो भूतेभ्यो, सारे भूतों के लिए हितम एवं चिंतन, हित रूप से चिंतन करते हुए,
तदेव आसरंति, उसी प्रकार से आचरण भी करते हैं। आसरंति बोल दिया तो सर्वभूते ते व्रता ना तो तेषां वक्तव्यम किंचित माम ते प्राप्नुवन्ति, क्या उनके लिए कुछ वक्तव्य शेष नहीं रहता कि भी मेरे लिए प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे। उन ऐसे निरंतर चिंतन करने वालों के विषय में कोई कहने योग्य है ही नहीं है। किंचित ते प्राप्नुवन्ति, वे ते माम प्राप्नुवन्ति, वो मुझको निश्चित रूप से प्राप्त होते ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम इति ही उक्तम। कहते हो आपने तो कहा भाई ये जो श्रवण ब्रह्म की उपासना करने वाले ही युक्ततम है, श्रेष्ठतम है। तो कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं। ज्ञानी तो ज्ञानी तो आत्मा ही है, ज्ञानी तो आत्मा ये मैं बताऊं, मेरी आत्मा है। ज्ञानी और मुझ में कोई भेद नहीं। मैं ज्ञानी को, यद्यपि मैं तो किसी के साथ भेद रखता ही नहीं, किंतु ज्ञानी मुझ में भेद रखता ही नहीं। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है क्या नहीं। इन भगवत की ज्ञानियों के तो भगवान की प्राप्ति में सिद्धेव है। टीकाकार कहते हैं भगवान के ज्ञानियों का तो भगवान की प्राप्ति में सिद्धि है, स्वतः सिद्ध है, लगी हुई थाली है ना। आप भोजन बिना बना हुआ मिला हुआ है, भोजन बनाने की जरूरत है नहीं है। तो स्वतः सिद्ध है, भगवान की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है इनको। इस प्रकार से अब कहते हैं, टीकाकार कहते हैं ज्ञान बताम भगवत भगवत प्राप्त तेव युक्ततम वक्तव्य। ज्ञान वालों की भगवान की प्राप्ति होती है, ज्ञान वालों की भगवान की प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति हो जाने पर ते युक्ततम, उनको श्रेष्ठ कहना चाहिए। जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको भगवान की प्राप्ति होती है, हो जाती है, निश्चित रूप से होती है, भगवान ने कह दिया, तो उन्हीं को श्रेष्ठ कहना चाहिए। कथम सगुण ब्रह्म उपासकान उक, उक, उक्ततमान उक्तवान असि, कैसे आपने सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को उक्ततम कह दिया। कैसे, जबकि ज्ञानी ज्ञानी जो भक्त होते हैं वो तो आपको प्राप्त होते ही है, स्वतः सिद्धि ही है, तो उन्हीं को ही श्रेष्ठ कहना चाहिए, ना कि सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों को। जबकि सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों को गुण कहना चाहिए, ज्ञानी ज्ञानियों को श्रेष्ठ कहना चाहिए। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, नहीं भगवत स्वरूपाणाम सताम युक्त तमत्वम अयुक्त तमत्वम व वाच्यम। जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए ऐसे जो ज्ञानी भक्त हैं, जो भगवत स्वरूपाणाम सताम विद्यमान, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए, अर्थात भगवान को अभी रूप से जो चिंतन करते हैं, अपने को आत्म से जानते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरा नहीं है, मुझ में और परमात्मा में, मुझ में और ईश्वर में, मुझ में और जीवों में कोई भेद है ही नहीं है। सारे जीव एक परमात्मा से भिन्न है ही नहीं है। जो ईश्वर है वो मैं ही हूँ, मैं है, मैं जो मैं हूँ वो ईश्वर ही है। मुझ में और ईश्वर में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ऐसे जो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए ऐसे ज्ञानी भक्त है, उनके लिए युक्ततमा श्रेष्ठ है अथवा श्रेष्ठ नहीं है ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। न च वाच्यम, है कहने की योग्य नहीं है, उनके लिए कोई वाक्य का प्रयोग नहीं होता। ठीक है ना। वो तो स्वतः ही सिद्ध है, उनमें कोई नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा ही हो गए, परमात्मा के लिए युक्त तमत्व अयुक्त तमत्व कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया। अब आगे का पाठ और हम कल करेंगे। तो सगुण ब्रह्म की उपासना करना श्रेष्ठ कहलाती है। निर्गुण की उपासना करने में बड़ा कठिनाई होती है, उसको आगे 5वें श्लोक के द्वारा वर्णन भी करेंगे कि जिनको देह शरीर में अभिमान बैठा हुआ है उनकी निर्गुण परमात्मा में स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि वो निर्गुण परमात्मा नाम रूप वाला नहीं है ना, इसलिए उसमें उसमें निष्ठा उसमें देखना मुश्किल हो जाती है। तो इस प्रकार से